तो जी शुरू करते हैं आज वीडियो। कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट अपलोड करी थी कल की, यानी जो लेवल्स थे उनको मार्क करके जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ वो क्या थे, वॉइस लेकिन रखा है, ठीक है। वो आपको पहले दिखाते थे और कर किस तरीके से वहाँ से उसने क्या क्या रिजेक्शन है, कहीं क्या क्या हुआ है, ये ठीक है। ये कल के लेवल्स हैं, ठीक है। ये इसकी 3348.87 इसकी ओपनिंग थी। आज भी वही मार्क है, हम वहीं को देखेंगे कि आया ये मैंने पोस्ट लगाई थी अपने यूट्यूब चैनल की पोस्ट पर। तो आया देखें इसने वहाँ पे क्या क्या चीज़ की है और क्या उन लेवल से इसने हमें ट्रेड्स दिए कि नहीं दी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो ओपनिंग होती है उस पर हम लाइन लगाते हैं। तो कल हमारी ये ओपनिंग थी, ये बिल वाली लाइन जो देख रहे हैं, ठीक है। मैं इनको हटा दूँ, ये बिल वाली लाइन ये ओपनिंग थी हमारी, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं अपने आप को शिफ्टिंग M13 के ऊपर। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो M15 के ऊपर, इससे कम हम नहीं जाते। कल की बात कर रहा हूँ, आज के लेवल अलग आएंगे वीडियोस में, या हो सकता है इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूँ, ठीक है। जब ओपनिंग हुई थी देखो, तो पहली रजिस्टेंस को इसने पहला जो हमारी ऊपर रजिस्टेंस होगी तो वो रजिस्टेंस कहलाएगी। तो इसने जब इसको देखें ब्रेक किया, हालांकि ऊपर भी अच्छे खासे थे देख, लेकिन जब इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे सेल की एंट्री किसी ने ली होती तो यहीं से आपको इसका टीवी मिल जाता, सही है। अगर फिर इसने इसको ब्रेक किया तो जो चीज़ ब्रेक हो जाती है, अगर वो सपोर्ट ब्रेक होती है तो हमारे रजिस्टेंस के लिए काम आती है। आपने यहाँ से ट्रेड ली होती, मुझे बताएं कितना आपको एसएल पड़ता है यहाँ पे? कोई 2.5 यानी 25 पिप का भी एसएल नहीं पड़ता, और तकरीबन आपको 40 पिप 400 पिप मिल जाते। 25 पिप का एसएल नहीं पड़ रहा, आपको तकरीबन 40 पिप मिल रहे हैं। तो 40 पिप तो नहीं, पहला टीपी आपका 200 पिप होना चाहिए यहाँ तक, फिर अगला देख सकते हैं कि ब्रेक करता नहीं करता। अगर देखें ब्रेक कर गया, आपने यहीं पे एग्जिट कर दिया था, फिर रिचेस करने का वेट करें, फिर यहाँ पे एक और ट्रेड आपको मिल जाता है 150, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये यहाँ से उठी है तो फिर देखें अगले लेवल तक गई होगी, तो ये वहाँ से अगर फिर दोबारा गिरती है तो इन लेवल्स पे आ रही होती है। ये देखें यहाँ से ब्रेकआउट की, ये टेस्ट आपकी एंट्री है। फिर अगर नीचे वाले लेवल्स की बात करें तो इसी के लेवल से ही उठी है। अगर ये देखेंगे तो 4 सपोर्ट होगी, ये देखें 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको ट्रेड मिलेंगी। अगर ज़्यादा आपकी स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं तो भले 5 मिनट में शिफ्ट कर लें, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं कभी भी इस बात को नहीं बोलता, ठीक है। ये देखें आपको कितनी रिजेक्शन मिल रही थी इस सपोर्ट पे, और ट्रेड ढूंढ सकते थे। यहाँ डब्ल्यू बना हुआ है इस तरीके का, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे से देखें, इन्वर्टेड हैमर बनी थी सपोर्ट के करीब, तो आपको ट्रेड मिल सकती थी 150 की। फिर अगर ऊपर की तरफ आएँ तो ये देखें सेल का जो सिंबल दिया हुआ है इसी तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, ये सारा कुछ इस तरीके से। तो ये लेवल मार्क किया करें। चलें लेवल लगाना मैं बता देता हूँ। ये कल के लेवल थे, इनको हम करते हैं रिमूव, ठीक है। और डेली का टाइम फ्रेम लेवल लगाने की जो बात है वो कैसे करते हैं हम, ऐसे इसकी ओपनिंग देख लेते हैं। ये तो थी कल की चीज़, इसकी ओपनिंग देख लेते हैं। ये है 3298.07। चलें ये ऐसे लगा लेते, ये ट्रेड लाइन ली। आपने यहाँ टूल्स पे जाना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी और यहाँ पे इसको ऐसे लगा देना 02 पॉइंट को भी आपने देखना है, पॉइंट भी नोट करेंगे इस चीज़ में, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हमें ट्रेड लेनी है भाई। यहाँ पे आपके 25 पिप का एसएल बनना है, वहाँ पे एंट्री लिया करें, आप कोई मसला नहीं। हर ट्रेड में 25 पिप यानी $2.5 बनते हैं 0.01 के हिसाब से। 25 पिप का कहने का मतलब ये है। ये हमारी ओपनिंग होगी, ठीक है। और अब हम जो पहली हमारी सपोर्ट होती है वो नीचे की साइड पर हम किया करेंगे, और रेजिस्टेंस आपको पता है ऊपर की साइड पे। तो 200 पिप ऐड करते जाएं। इसमें अगर मैं 200 पिप ऐड करूं तो ये बनता है 33 यानी 3309.07 कुछ ये बनती है हमारी पहली, जो कि आज इसने ब्रेक कर दी है। गोल्ड की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है।
कोई मसला नहीं, भले तोड़ता जाए, हम इसको देखते जाएंगे। तो हम नेक्स्ट का वेट करते, फिर वेट क्या करते, वहाँ तक की ट्रेड ले सकते थे इसमें। ये लीजिए आपका, इसी तरीके से चलते जाएंगे हम, यहाँ तक आ गया। फिर नेक्स्ट अगर इसने ब्रेक किया होगा M13 की अच्छी कैंडल के साथ, ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से 200 ज़्यादा तो नहीं कर रहा, मैं चेक कर लेते हैं। प्राइस अगर समझ में नहीं आती आपको तो यहाँ जाके इस तरीके से लिख सकते हैं ओपनिंग प्राइस, ठीक है, ऐसे, और इस पर प्लस कर देंगे 200 पिप ऐसे 20, तो ये आ जाएगी हमारी नेक्स्ट। अच्छा, ये जो 20 पॉइंट है ये 200 पिप्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी होगी 29, ये हमने ज़्यादा कर दी थी, इसको हम करते हैं इस तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम मज़ीद इसमें 20 पॉइंट ऐड करते हैं यानी 200 पिप, तो ये हमारी ये वाली ऐसे निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर अगर मज़ीद हम इसमें दो, तो जब तक ये तोड़ती जाती है हम अगले लेवल मार्क करते जाएंगे कि वहाँ तक पॉसिबिलिटी है, वहाँ तक मार्केट जा सकती है। इसी तरीके से हम मार्क करते जाएंगे। जैसे मैं ऊपर की साइड पे प्लस कर रहा हूँ, आप ओपनिंग से अगर आपने सपोर्ट लेनी है तो नीचे की साइड पे मार्क कर सकते हैं। मैं एक आपको जस्ट लगा दूँ। अच्छा, इसका कौन सी, ये देखिए, अगर पहली थी तो पहला तो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट एक टाइम में टूट ही जाती है, अगर तो कच्ची सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो 1 से स्टार्ट किया करें। फिर जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं आप इसको डबल करते जाएँ, यानी ये 2 हो गई, फिर अगली नेक्स्ट जो हमारी थी ये हमारी 3 हो गई, इस तरीके से ये करते जाएँ आप। हमारी जो ये होगी ये 4 हो गई, और अगर आगे अगर कोई जाती है तो फिर उसको 5 कर लीजिएगा। तो नीचे की साइड पे आप क्या करेंगे, ये जो हमने प्लस किए थे अब हम इनको माइनस करना स्टार्ट कर देंगे नीचे की साइड पे, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, ऐसे कर देंगे। ये जो प्राइस है ये आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अलबत्ता अभी तो 30 6 9 0 7, ठीक है, ये हमारी पहली सपोर्ट की तरह काम करती है अगर उस तरफ जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, और इसी तरीके से आप फिर मज़ीद इसमें 200 पॉइंट माइनस करें तो ये आपको मज़ीद जो है इस तरीके से इसे चलते जाएं। ये मैंने कुछ लेवल आपको मार्क करके दी है, बाकी आप मज़ीद आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से हम करते हैं, सही, कोई मुश्किल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, सुकून से बैठे रहना है। फिर M13 में शिफ्ट होना है आपने, ठीक है। अब ये देखिए, अगर पहले इसने ये तोड़ी है इसको यहाँ पे, तो ये रिटेस्ट करके यहाँ से ट्रेड ली है ना बाई की इसने, ये इतनी बड़ी बायर्स थे तो आप यहाँ से समझ सकते थे। फिर इसने एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके तो ये रिटेस्ट भी कर रही होगी। ऐसा जो छोटे छोटे बीच में आते हैं ना कि मूव नीचे की आते थे, पुल बैक कर रही होती है, पुल अपनी पुल बैक कर रही होती है, उसको रिटेस्ट करते हैं। असल जो रिवर्सल आता है ना वो टॉप की साइड पे आएगा, और बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे आपको यहाँ पे किसी हायर हाइस पे ना कोई कैंडल दिख रही होगी, उन्हीं से ही ये रिवर्स कर सकती है। तो ये देखें, ये यहाँ तक इसने टारगेट दिया, फिर ऐसी कैंडल फिर यहाँ से उठ के आगे की तरफ गई है, इसी तरीके से। फिर अगर नीचे जाएँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कितनी अच्छी कैंडल ने तोड़ा है, ठीक है। यहाँ से अगर सेल मिल सकती है 100 पिप तो मिल ही जाएंगे यहाँ तक। चलें एक लगा लेते हैं, ये एग्रेसिव ट्रेड है जस्ट आपको दिखाने के लिए। एग्रेसिव पिप का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं 42 कर दें, नेक्स्ट लेवल जो हमारा होगा 38, कुछ भी हो सकता है। जब भी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाने लग जाए, ठीक है, तो आप उसको क्या करें, उसका टीपी उठा के जो है वो सॉरी उसका एसएल उठा के ब्रेक इवन पे लिया करें, ठीक है, ज़्यादा नहीं देना आपको। ये एग्रेसिव ट्रेड ली थी मैंने, कोई मसला नहीं, एसएल जस्ट ऑफ पार्ट मैंने SBI पे लिए कि ये इसका थोड़ा होना तो इसका बड़ा एसएल चाहिए, लेकिन एसएल ज़्यादा हो जाता है। इसका हाई आप रख सकते हैं, ये छोटा एसएल बनेगा। M55 में जाएंगे तो देखें कोई मसला नहीं है, नीचे को ही मूव कर सकती, लेकिन देखिए हैमर बना है, हैमर इसको नहीं, ठीक है।
ये चीज़ें हैं। अगर ये यहाँ से रिटेस्ट करी गई थी, फिर सप्लाई और डिमांड को अपनी नज़र में रखा करें, इसके बगैर कोई काम नहीं चलने वाला। सही है। ये सारी चीज़ें जिस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन, यानी ये हिट करेगा इंशाअल्लाह ताला। बस थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये है। तो लेवल आपने देख लिए, यहाँ से देखिए कितनी अच्छी रेड मिली थी, फिर यहाँ से मिली तो फिर आगे की तरफ, फिर वहाँ से एक आपको नज़र तेज़ करें तो यहाँ पे देखिए एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है इस तरीके से। सही, मतलब ये गर्दन होगी इसकी, ये ऐसे बनना होगा, बन गया है, बल्कि बन गया होगा। ये इसको उठा के अगर मैं ऐसे ले जाऊँ ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, आजा भाई क्यों नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे, बस आपने जैसे इमेजिन करना है विक टू विक क्या करेंगे हम, ठीक है ना, जैसे इमेजिन करना है। और देखें ये इस तरीके से बूम एंट्री यहाँ पे बनती थी, मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे कर दिया। तो ऐसे टारगेट इसका अचीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी डिमांड और सप्लाई, डिमांड तो नीचे की साइड पर, नीचे डिमांड पड़ी, ऊपर से सप्लाई आ रही है इसको, तो ये टारगेट हो सकता है नीचे, नहीं तो नीचे वाला टारगेट हो सकता है। ये है इस तरीके से। सही भाई, बस आपने जैसे किसी भी पैटर्न को ना इमेजिन करना होता है। एग्जिट आपको नहीं मिलेंगे, कभी आपको वर्टिकल में मिलेंगे, कभी कैसे मिलेंगे, तो सिर्फ आपने जहन नशीन कर लेंगे उन पैटर्न को, और कुछ भी नहीं। चलें, दुआ में याद। और वीडियो को जितना इस चीज़ को ना मार करके इसकी बैक टेस्टिंग करें, और बैक टेस्टिंग करने के बाद एक डेमो अकाउंट खोल लें, मसला नहीं है, डेमो खोल के ना उस पर ट्राई किया करें। और जब आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए, और आपको इसमें 200 पिप क्या समझते हैं यार, 0.01 की लोड भी लेते हैं। अगर आपकी 4 एस एल भी हिट होते हैं कोई मसला नहीं, आपके $7.5 बनते हैं। 4 एस एल हिट होने के बाद आपके $10 बनते हैं, कोई मसला नहीं। अगर एक ही ट्रेड आपकी हिट हो गई ना, तो आपके $20 आएंगे एक ही ट्रेड के अंदर। तो आप कर लें कि 4 ट्रेडों को एक ट्रेड मार दे के जाती है, फिर भी आप प्लस में 100 प्लस में होते हैं। तो ये है मेथड। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे ना लगे वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इसको बैक टेस्ट लाजमी करें। ये बहुत ही कीमती चीज़ है, लाखों रुपए की चीज़ जो है फ्री ऑफ फंड में किसी को कीमती नहीं लगती, लेकिन इसकी वैल्यूएबल होगी। आप इसको चेकआउट करें, उसके बाद बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।